हेलो दोस्तों, ये सवाल कह रहा है किसी निकाय में दो आवेश QA प्लस 1.5 माइक्रोकुलाम तथा QB माइनस 1.5 माइक्रोकुलाम क्रमशः दो बिंदुओं A -200 तथा B 200 पर स्थित हैं। इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण व दिशा बताइए या लिखिए। तो जैसे कि ये सवाल कह रहा है वैसा कर देते हैं हम। ये मान लो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये अपना y एक्सिस है और ये माइनस x एक्सिस है, ये माइनस y एक्सिस। ये तो आपको पता ही है। तो ये निर्देशांक दिए हुए हैं। तो पहला आवेश A कहाँ रखा हुआ है, QA कहाँ रखा हुआ है, -200 पर। तो -200 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। मतलब 1 2 x में x की डायरेक्शन -2 है तो इधर की ओर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा -2, 0, 0। ठीक है। इसी तरह से 1 और 2, दूसरा b किधर दिए हुए हैं 2 और 0, 0, यानी कि इधर की ओर x किधर है, धनात्मक है तो धनात्मक इधर की ओर लिख देंगे 2, 0, 0। ठीक है। तो ये एक यहां पर स्थित है, एक यहां पर स्थित है। तो QA यहां पर स्थित है तो QA का मान कितना है, QA यहां पर स्थित है तो ये है प्लस 1.5 माइक्रोकुलाम A पर स्थित है और माइनस 1.5 माइक्रोकुलाम B पर स्थित है। ठीक है। तो ये हमारा कैसा है, एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया ना वैद्युत द्विध्रुव। देखो कुछ इस प्रकार से बन गया। ठीक है। यहां पर हमारा QA है, यहां पर हमारा QB है, ये है प्लस 1.5 गुणे 10 माइक्रोकुलाम, ये है माइनस 1.5 माइक्रोकुलाम। ठीक है। अब इनके बीच की डिस्टेंस ये 0 है यहां पर, तो 0 से इधर 2 हो गई, 0 से इधर 2 हो गई और 0 से इधर भी 2 हो गई। तो 2 और 2 कितनी हो गई, 4। बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 4। किस में आएगी, mm में। किस में आएगी, मिलीमीटर में। ठीक है। अब इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर P बराबर क्या होता है, Q × 2L होता है ना। तो Q का मान दिया है 1.5 माइक्रोकुलाम, तो 1.5 माइक्रोकुलाम हो जाएगा 10⁻⁻6 कुलाम। ठीक है। अब बताइए 2L, ये जो 2L है, 2L होता है इन दोनों के बीच की पूरी डिस्टेंस। 2L क्या होती है, इन दोनों बीच की पूरी डिस्टेंस, ये होती है हमारी 2L। कितनी हो जाएगी, 4 mm। तो इस 2L की जगह लिख दीजिए 4 mm। ठीक है। 4 इसको मीटर में बनाएंगे तो क्या बनेगा, 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर P बराबर क्या हो जाएगा, 15 चौक 60, तो 6.0 × 10⁻⁹ हो जाएगा। ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, कुलाम मीटर होता है। कुलाम मीटर, कुलाम और मीटर, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो गया। तो ये आ गई हमारी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। दिशा किधर की ओर होगी, जैसे कि मैंने बताया था, दिशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में दिशा किधर की ओर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ऋण आवेश से धन आवेश की इधर की ओर दिशा होगी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। ठीक है। तो इस लिखो दिशा -1.5 माइक्रोकुलाम से प्लस 1.5 माइक्रोकुलाम की ओर होगी। ठीक है। तो इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे।